नमस्ते प्रणाम। मैं गायिका उजाला यादव आप लोगों का पांव छू के प्रणाम कर रही हूँ। आप लोग अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। ये बिरहा जो मैं आप लोगों के बीच में सुनाने चल रही हूँ, अभी आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी के बारे में। आखिर ये सोनम रघुवंशी मात्र शादी के 12 ही दिन बाद अपने पति का हत्या क्यों करवाना चाहती है, और उसमें प्लान भी रखती है, प्लान 1 प्लान 2। मारने का उसका तरीका देखिए, मारने का उसकी प्लान देखिए कि अगर एक प्लान नहीं सफल होगा तो दूसरी प्लान में 100% राजा रघुवंशी का मर्डर तो करवा के ही रहूंगी। आखिर आज इस समाज में हो क्या रहा है, जरा आप लोग सोचिए। कुछ तो लड़कियां ऐसी हो गई है समाज में जिनके मुंह पर थूकना चाहिए। शादी से पहले अभी कुंवार है लेकिन ये प्लान बना लेती कि हमको विधवा कैसे होना है, हम विधवा बनके सांड जैसा चरना शुरू कर देंगे। ऐसे लोगों को तमाचा से मारना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी गलती तो माता पिता की होती है। अब क्या परवरिश दे रहे हैं भाई, अपने बेटी बेटा पर निगरानी करिए। हाँ, सब लड़कियां नहीं, कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं बेचारी जो शादी होने से पहले वो अपनी दुनिया बसा लेती कि हम अपने ससुराल जाएंगे, सास ससुर का कदर करेंगे, बड़े छोटों का सम्मान करेंगे, अपने गृहस्थी को आगे बढ़ाएंगे। हमारी दुनिया कैसे चलेगी? इसी समाज में कुछ लड़की ऐसे सोच की हैं। अब कुछ पापी हत्यारिन जो शादी से पहले विधवा बनने का प्लान सोच लेती हैं। अब आइए इस सोनम हत्यारिन की बात मैं आप लोगों को अपने बिरहा के माध्यम से बताना चाहती हूं कि इसकी नीयत कितनी गंदी है। कैसे मास्टर साहब? एक सुहागन की सवेरे सजी जिंदगी, शौक श्रृंगार से जब सजाती है सिंदूरे, सभी देवी देवता आशीर्वाद देते, पति नाम का जब लगाती है सिंदूरे, करे का रवा चौथ व्रत तीज करके, हर आपदा से बचाती है अपना वो सिंदूरे। अरे मगर कुछ हत्यारा न कीमत को समझे, अपने हाथों से अपना मिटाती है सिंदूरे। ऐसी भी है, अगर पति बीमार पड़ जाता है, मान लीजिए दोनों पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए फालिस मार दी या कोई अन्य बीमारी पकड़ ली, बेचारा एक पत्नी को उम्मीद है कि जिंदगी भर लैट्रिन बाथरूम चारपाई पर ही करेंगे और इनकी सेवा हमको ही करना पड़ेगा। अब वो नारी से आज के नारियों को सीखना चाहिए। समझती है कि पति हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने सिंदूर को मनाती है भगवान से कि हे भगवान, भले कुछ नहीं करेंगे, भले चारपाई पर सोए हुए हैं, लेकिन मेरे आंख के सामने तो हैं। अपने सिंदूर को सलामत रखने के लिए मालिक से दुआ करती कि मालिक मेरे सिंदूर को सलामत रखना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हमारे पति जिंदा रहे। कुछ नारियां ऐसी भी हैं और कुछ हरामी ऐसी नारी हैं जो अपने पति को ये समझती है कि कब ये मर जाए और हम 4-6 बॉयफ्रेंड फंसा ले और उनके साथ ऐश की जिंदगी जिए। अरे ऐसे लोगों को भगवान नहीं माफ करेंगे। ये गंदी नीयत है, गंदी आपकी सोच है। इस सोच को आप लोग बदलिए। खासतौर में अपने समाज के उन बहन लोगों से कह रही हूं जो बहन लोग आज नशेड़ी गजेड़ी के चक्कर में आकर के अपने पति का मर्डर करवा रही है, अपने पति का मर्डर कर रही है।
आइए मास्टर साहब, एक तर्ज बा। सुन लिया है सब मैंने, सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। भाव पर गौर करी, कितना बढ़िया गुरुजी भाव लिख ले मास्टर साहब। कब भला क्या हो जाए, कब भला क्या हो जाए, आज इस जमाने में, आज इस जमाने में। मौत पे चढ़ा हर पल, मौत पे चढ़ा हर पल, हर आदमी निशाने में, आदमी निशाने में। जमाना में मौत बड़ी सस्ती हो गई, हर चीज महंग होत बा, लेकिन मौत सस्ती होत बा। कब के कहां मर जाई ई केहू के पता है ना बा। रास्ते में चलत हुआ काल तोरे साथे चलत बा। ए लिए आज इंसान तो कोनो भरोसा ना बा कि के कब कहां दुनिया छोड़ के चल जाई। आई कहानी पर आप लोग ध्यान दें, ये घटना कैसे कहां से लिखल जात बा मास्टर साहब। पति व पत्नी के रिश्ता में एक शक्ति है, पति व पत्नी के रिश्ता में एक शक्ति है, लिखी एक दूजे के विश्वास में आपत्ति है। कोई भी जोड़ा जब की बंधता सूत्र बंधन में, कोई भी जोड़ा जब भी बंधता सूत्र बंधन में, सभी लोग जुट जाते हार्दिक अभिनंदन में। शहर इंदौर जो कि एमपी का एक हिस्सा है, शहर इंदौर जो कि एमपी का एक हिस्सा है, राजा रघुवंशी सोनम का एक किस्सा है। आई आप लोग कहानी पर ध्यान दें, कहानी कहां से लिखल गई। मध्य प्रदेश इंदौर में एक जगह पड़ेला, जो जगह का नाम बा गोविंद नगर। गोविंद नगर का रहने वाला राजा रघुवंशी और राजा रघुवंशी के माता पिता, एक बहन और 3 भाई। परिवार बड़ा प्रसन्न बा। राजा रघुवंशी के व्यवसाय कमाने की जरिया ट्रांसपोर्ट है, अच्छी खासी कमाई है, परिवार बड़ा प्रसन्न बा। लेकिन दिक्कत तो परिवार में ही बा कि राजा रघुवंशी भाई में सबसे छोट, दिक्कत यह बा कि वो मंगला बाटे। मंगला एक 216 कुंडली में जकरे मंगला ग्रह रही तो ओकर शादी मांगलिक ग्रह वाली लड़की से होके के चाहिए। अन ग्रह वाले लड़की लड़का से शादी अगर हो जाए तो वहां दिक्कत हो जाएगी। अब ध्यान दें, वही मध्य प्रदेश इंदौर में एक और स्थान पड़ेला, जो स्थान का नाम बा शाहगार। वही की रहने वाली सोनम रघुवंशी, वो भी मांगलिक है। सोनम के माता पिता 2 भाई बहन, परिवार बड़ा प्रसन्न बा। सोनम के पिता प्लाईवुड के कंपनी जो ना अपन स्वयं कंपनी चलावत रहलन, और सोनम अपने पिताजी के कंपनी में हाथ भी बटावत रहल।
अब बड़े अच्छे से कारोबार के सोनम देखत रहल। जब सोनम सयान हो गई तो सोनम के पिताजी, इंदौर का एक रीत रिवाज बा, जैसे हमान के तरफ अगुआ के माध्यम से शादी होला तो वहां एक पर्ची डालल जले रामनवमी के दिन। तो पर्ची के माध्यम से ही पता चलल कि राजा रघुवंशी जो गोविंद नगर का रहने वाला है वो मंगला है और इधर सोनम रघुवंशी मंगली है। तो परिवार के रिश्ता पसंद आ गल, परिवार के देख रेख में शादी तय हो गई। शादी तय कब भई? 11 मई की, 11 मई सन 2025। और जब शादी तय हो गई, शादी का दिन आ गल, बारात लेके बाबू राजा रघुवंशी के परिवार के लोग सोनम रघुवंशी के दरवाजे पर चलल हुआ। तो होत का बा मास्टर साहब, तर्ज लगल बा। सजल घर दुआर जाया माला माई, समय बीतल बा, रात भइल। कहा जला कि हर एक इंसान के जिंदगी की बड़ी अनमोल रात होले, जेके आप लोग सुहाग रात कहेला। अयो के साथ है, हमारे शरीर को आप ऐसे नहीं टच कर सकते हैं। मैं एक मनौती मानी हूँ, माता कामाख्या का दर्शन करना है। जब माता जी का दर्शन हम कर लेंगे उसके बाद ही आपके साथ हम कुछ कर सकते, नहीं तो वरना नहीं कर सकते। सीधा साधा राजा रघुवंशी बात को मान जाता है, यही तो सबसे बड़ी गलती है। अब आप लोग गलती को देखते चलिए, उस राजा रघुवंशी का सीधापन, जो बेचारा इतना सीधा है वही उसके जिंदगी का काल बन रहा है। सुहाग रात नहीं मनाने देती है सोनम। सुबह हो गई, बल्कि कुछ बातें जाकर के राजा रघुवंशी अपनी मम्मी से बताता है कि मम्मी, सोनम के व्यवहार कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भाई माँ है तो माँ से कैसे खुल के बात कर सकता है, लेकिन कुछ बात ऐसी बोला जिससे वो माँ बोली कि अरे बेटा सुन, अरे नई बहुरिया है ना, अब नहीं समझ रहे हो, धीरे धीरे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, 2 दिन 4 दिन रहेगी तो सब अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत लो बेटा। नए नए में सबके साथ ऐसे ही होता है, धीरे धीरे समय बीतल। और जब समय बीतल बा तब का भेल मास्टर साहब, तर्ज बदल गई बा। प्यार बात जग में बहार बा, प्यार बात जग में बहार बा, प्यार बिना जिंदगी बेकार बा। भाव पर ध्यान दे बाबू। अब सोनम के मन में का चलत बा राजा के प्रति, जरा आप लोग सोचिए। का मास्टर साहब? गलत अखिया में मंगिया के सिंगार बा, नहीं हरे में रोवत हमर यार बा। के लगावे राजा के मिटावे वाली योजना बनावे, राजा हमारे जिये के आधार बा, नहीं हरे में रोवत हमर यार बा।
कई सुहाग रात मनावे से मना काहे कैलस? कामाख्या माता का ये दर्शन थोड़ी न मन लेबा, एकरे मन में तो दूसर कुछ चलत बा। जो प्लाईवुड की कंपनी है सोनम की, उसी कंपनी में एक नौकर था जिसका नाम था राज कुशवाहा। हमारे उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला है वो। अब देखिए, उस कंपनी की ये मालकिन है और राज कुशवाहा उस कंपनी का नौकर है। उसी राज कुशवाहा से सोनम का चक्कर था, प्यार हो गया था। एक मालकिन एक नौकर के प्यार के चक्कर में अपने पति से नफरत कर रही है। वो ससुराल में जब श्रृंगार करती है तो अंदर अंदर उसके मन में टीसता है कि मैं राजा रघुवंशी के नाम का श्रृंगार कर रही हूं, मुझे तो श्रृंगार राज कुशवाहा के नाम से करना चाहिए। अब एक बात और है, जो कुंडली लोग देखते हैं, ज्योतिषी लोग जो शादी करवाए थे मंगला और मंगली के, तो शादी में बोले थे कि जब विदाई हो जाएगी सोनम की तो 31 तारीख के बाद ही सोनम की फिर विदाई करना, वो अपने नैहर में जाएगी। लेकिन ये जल्दीबाजी में 3 दिन मात्र अपने ससुराल में रहती है और उल्टा सीधा पढ़ा करके वहां अपने ससुराल से अपने मैके चली जाती है। और जब वो मैके चली जाती है तब क्या करती है, जरा आप लोग विचार करिए। एक लाइन तर्ज लगल मास्टर साहब। पतिया रोई रोई ना लिखवा राजा मतिया, पतिया रोई रोई ना। भाव पर ध्यान नहीं। सोनम अपने नैहर में जाकर के राज कुशवाहा को बुलाती है और करती है क्या? गोरिया घाटी भैलिना राजा भैलिना किरिया किरिया गोरिया घाटी भैलिना। विशाल आकाश आनंद के बोलवली 50,000 रुपया मोबाइल थमाली। राजा भैया किरिया किरिया गोरिया घाटी भैलिना। ए बाबू, सोनम रघुवंशी अपने नौकर आशिक राज कुशवाहा को बुलाती है और भर अकवारी पकड़ के रोने लगती है। बोलती है, राज ये तो मैं पापा के खुशी के लिए शादी कर ली, मेरा विचार थोड़ा सा भी नहीं था मैं राजा रघुवंशी से शादी करूं, लेकिन एक बात सोचो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूं। कोई ऐसा उपाय ढूंढिए, कोई हम लोग ऐसा प्लान बनाते हैं, राजा रघुवंशी को खत्म कर देते हैं। जब राजा रघुवंशी खत्म हो जाएगा तो मैं विधवा बन जाऊंगी, और जब मैं विधवा बन जाऊंगी तो मेरे मम्मी पापा जब जहां मैं बोलूंगी, जैसे बोलूंगी उसे शादी कर देंगे, तो मैं तुमसे फिर शादी कर लूंगी। जानते हो ना, मैं पापा की खुशी के लिए शादी कर ली, नहीं तो आप समझ सकते हैं।
अब दोनों प्लान करने लगते हैं राजा रघुवंशी को मारने के लिए कि हम लोग मारेंगे कैसे। अगर जहर खिला के मारते हैं या मर्डर करवाते हैं तो पोस्टमार्टम होगा, सारा भेद खुल जाएगा। राज में एक उपाय सोची हूं, पता है, हनीमून। हनीमून के लिए मैं बोली ना तो राजा रघुवंशी के परिवार के लोग मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो लफड़ा हुआ था पहलगाम में, कपल लोगों के ऊपर गोली बरसाई गई, इससे परिवार के लोग डरते हैं, वहां नहीं जाने दे रहे हैं। मैंने नेट पे सर्च कर लिया, जानते हो कहां? मेघालय, शिलांग में बहुत अच्छा स्थान है, बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ी है, वहां हम जाएंगे उसको लेकर के। तो इस तरह से हम उसका मर्डर करेंगे, मर्डर नहीं बल्कि हम एक्सीडेंटल मौत उसकी करवाएंगे। जानते हो कैसे? हम ऊंची पहाड़ी पर लेकर जाएंगे और वहीं से सेल्फी के बहाना उसको हम ठेल देंगे खाई में, वो गिर जाएगा और जब पोस्टमार्टम होगा तो पता चलेगा कि एक्सीडेंटल केस है, तो हम साफ साफ बच जाएंगे। राज कुशवाहा बोला हाँ हाँ ये तो जुगाड़ बहुत अच्छा है, लेकिन सुनो अगर ये प्लान फेल हो गई तब। देखिए प्लान 1 यही है, अगर ये प्लान फेल हो गई तब सोनम कहती है कि काम करो, मैं आपको कुछ पैसा दे रही हूं और एक नई मोबाइल ले लो, तुम एक नई मोबाइल ले लो, एक मैं नई मोबाइल ले लेती हूं, और जो तुम्हारे दोस्त नहीं है विशाल, आनंद और आकाश, उन तीनों को बुलाओ ना, देखो क्या कहते हैं। अब राज बुला लेता है विशाल, आकाश और आनंद को। बुलाने के बाद 50,000 रुपया एक कमीनी सोनम उन तीनों को देती है और एक नई मोबाइल देती है। और उसके बाद 17 तारीख को, 17 मई को टिकट ट्रेन का कटवा देती है मेघालय के लिए। अब ये तीनों कातिल को सब कुछ बता करके और ट्रेन में बिठा देती है और तीनों कातिल चल देते हैं मेघालय के लिए। अब ये क्या करती है, 11 मई को हुई थी शादी, 11 मई को हुई थी शादी, 20 को टिकट कराई है, हनीमून पर चलेंगे हम सब, राजा को बहकाई है। तीनों कातिल तुरंत मेघालय पहुंचे, ट्रेन के द्वारा है, अगल बगल के होटल में टिकते समय ने चाटा मारा है। ऊंची पहाड़ी पहुंच गए, राजा को मित्र बना करके, छिप छिप के सोनम चलती मौके का घात लगा करके। सोनम ललकारी मारो खंजर, अरे सोनम ललकारी मारो खंजर, ललाट 2 फाल हुआ। देख के तेवर सोनम का राजा रोके बेहाल हुआ। ए बाबू, अब देखिए जो तीनों कातिल हैं ट्रेन बस के माध्यम से वो मेघालय पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के एक होटल लेते हैं। वहां का एक नियम है, जो पर्यटक लोग जाते हैं घूमने के लिए तो वहां स्कूटी भी मिलती है, बाइक मिलती है कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना पता बताइए और बाइक ले जाइए, अपना तेल डालिए, जितना मर्जी हो घूम सकते हैं, जितने दिन के लिए आप चाहते हैं उतना दिन के लिए आपको गाड़ी मिल सकती है भाड़ा पे। और होटल भी बुक करेंगे कहीं भी तो आईडी प्रूफ लगता है। अब ये तीनों कातिल वहां आईडी प्रूफ दे करके अपना होटल में, एक होटल में रुक जाते हैं। अब सोनम क्या करती है, फोन लगाती है अपने पति राजा रघुवंशी को, बोलती है कि राजा अब तो तुमको चलना पड़ेगा। राजा बोला कहां चलना पड़ेगा? बोली सरप्राइज, मैंने तो टिकट कटा लिया, तुमको पता नहीं है 20 तारीख को टिकट है फ्लाइट का, हम लोग चलेंगे मेघालय। और मैं तुमसे बोल रही थी ना सुहाग रात में कि कामाख्या माता का दर्शन करना है, उसके बाद हम लोग सुहाग रात मनाएंगे। अब तो चलना पड़ेगा, कुछ तो बहाना नहीं कर पाओगे, क्योंकि राजा रघुवंशी का हनीमून मनाने का प्लान था थाईलैंड में। अब राजा रघुवंशी अपने मम्मी के पास पहुंचता है, बोलता है मम्मी देख रही हो
अभी तुम मना कर रही थी कि हनीमून पर अभी नहीं जाना, क्योंकि ज्योतिषी बताए थे कि शादी के एक महीना के बाद ही घूमने के लिए कहीं जाना होगा, इसके पहले पति पत्नी कहीं बाहर घर से नहीं निकलेंगे। लेकिन सोनम ने टिकट कटा लिया मम्मी। वो बोल रही है कि कामाख्या माता का दर्शन करना है और हम लोग जाएंगे मेघालय। तो माँ बोली अरे बेटा बिना पूछे कैसे टिकट कटा ली। बोला बेटा कि माँ देखो अब कटा ली टिकट है तो जाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर जानती हो पैसा नुकसान होगा। माँ बोली कितना दिन में आ जाओगे बेटा। तो राजा बोले कि माँ 7 से 8 दिन लगेगा। माँ बोली ठीक है बेटा जाओ। अब यहाँ से राजा रघुवंशी अपने घर से पैकिंग करता है, एयरपोर्ट पहुंचता है, और सोनम क्या करती है अपने मायके से अपन पैकअप करती है, अपना सब कपड़ा लस्ता लेती है और पहुंच जाती है एयरपोर्ट। और सोनम एक बात और बोलती है राजा से कि राजा सुनो ना, हनीमून पर चल रहे हो ना, अपना चैन लेकर के आना, अंगूठी पहन करके आना। अब वो अपने मम्मी की चोरी राजा अंगूठी भी पहन लिया, चैन भी पहन लिया, और जब गया एयरपोर्ट पे वहां से एक फोटो भेजा अपने माँ के पास, तो मम्मी देखी बोली अरे बेटा तुम चैन पहन के जा रहे हो, अंगूठी पहन के जा रहे हो, मैंने मना किया था ना। राजा बोला कि अरे मम्मी सोनम बोल रही थी कि हनीमून पर चल रहे हो, चैन पहन के चलना। अब देखिए एक माँ का दिल, माँ घबराने लगती है, नहीं बेटा ये तो गलत किया तू। तुरंत माँ फोन लगा देती है सोनम के मम्मी के पास, अरे देख रही हूँ बहन सोनम को जाना चाहिए हनीमून पर, तो मैं बोल रही थी कि गहना वना पहन के मत जाइए, और ये राजा को बोली है चैन पहन के जाने के लिए, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहन मना करना चाहिए ना सोनम को। लेकिन अब दोनों चले जाते हैं कहाँ, मेघालय। अब मेघालय अब ये दोनों क्या करते हैं, राजा और सोनम का प्लान है, जहां वो तीनों कातिल जाकर के पहले से होटल लेके रुके थे, उसी के बगल में 1-2 किलोमीटर के दूरी पर ये भी जाती है, होटल ले लेती है और रुक जाती है। अब 20 तारीख को पहुंचती है मेघालय, 21 तारीख को घूम करके मेघालय को पूरा देख लेती है कि मर्डर करने में आसान कहां से होगा। मोबाइल पर बार बार सर्च करती है कि सेल्फी मौत, सेल्फी मौत। देखिए उस हरामी का अब जाती है, अब घूम करके देख करके चली जाती है, और लोकेशन सारा उन तीनों कातिलों को देती रहती है। जो नई मोबाइल तीनों के पास था, राज कुशवाहा के पास और तीनों कातिल के पास और सोनम के पास, एक नई मोबाइल से बात हो रही है, सारा लोकेशन भेजती है कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ और आप लोग आइए। तो 21 तारीख को वो जो तीनों कातिल हैं, राजा रघुवंशी से तीनों कातिल दोस्ती बना लेते कि अरे यार तुम भी इंदौर के, हम लोग भी इंदौर के। अब राजा को क्या पता कि हमारे कातिल हैं, राजा बेचारा लजा करके नाश्ता पानी तक करवा देता है। तीनों कातिल अपने होटल में चले जाते हैं, सोनम अब अपने होटल के रूम में चली जाती है। अब सोनम के मन में चल रहा कि मुझे कत्ल करना है तो करना है। अब जाती है 22 तारीख को सुबह में निकल जाती है, अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर के पहाड़ी पर चढ़ती है, और पहला प्लान उसका ये है कि जहां खाई रहेगी उसी के यहाँ हम बोलेंगे कि राजा तुम यहाँ खड़ा हो जाओ हमारे पीछे, अब मैं आगे खड़ा होकर के ऐसे सेल्फी लूंगी, और जब मैं देखूंगी मोबाइल में कि अबे खड़ा है मेरे पीछे, तुरंत हाथ से और पैर से मारूंगी और वो खाई में गिर जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। अब ये सोचती है, जाती है, तब तक बाबू भगवान का मर्जी देखिए, इतना घनघोर बादल घेर लिया, चारों तरफ अंधेरा हो गया, बारिश होने लगी। और ये बोलता है कि राजा बोला कि देखो सोनम मुझे डर लग रहा है, अच्छी एरिया नहीं है, चलो चलो हम लोग रूम पर चलते हैं, चलो चलो होटल पर चलते हैं। अब तो बेचारा लेकर के सोनम को फिर अपने होटल के रूम में चला जाता है। अब ये सोचती है कि 24 तारीख को निकल जाएगा, क्योंकि मम्मी से बोला है जल्दी आएंगे। अब ये क्या करती है, 23 तारीख को फिर राजा को लेकर के जाती है, सो बोलती है कि हम लोग चलेंगे ऊंची पहाड़ी पर, वहां झरना देखेंगे, वहां हम लोग फोटो शूट करेंगे। और जो तीनों कातिल हैं लोकेशन भेज देती है कि मैं जा रही हूं, तुम लोग आओ। अब बाबू लेकर के पहाड़ी पर चढ़ जाती है। जब पहाड़िया पर गई हो बाबू, जहां सुनसान देखलस, वहीं जा करके इशारा कर देती है उन तीनों कातिलों को
हीट हीट, मारो मारो मारो। वो तीनों का हाथ पैर कांपने लगा कि कैसे मारेंगे। और राजा इस बात को सुन रहा है कि अरे मेरी पत्नी मुझे मारने के लिए बोल रही है। बोलती है सुनो, मारो मारो जल्दी, मैं अब 20 लाख रुपया तुम लोगों को दूंगी, जल्दी मारो। अब वो 20 लाख के चक्कर में आकर के बाबू आकाश पहला जो हथियार लिया था इसी सर पर चला देता है और सर बेचारे का फट जाता है। राजा सर को पकड़ करके बैठ जाता है। उसके बाद रोने लगता है राजा, रोता है। उस रुवाई को आप लोग सुनेंगे ना, कलेजा कांप जाएगा। रो करके राजा रघुवंशी कहता है क्या, अरे कावन का सुरवा कैली तोहके माहुरवा भैली, कावन का सुरवा कैली तोहके माहुरवा भैली, कहे मारा वावत बाड़ू जान से, लीलरा से खुनवा बहे रोकिला रुमालिया से, हम तब भाया ना बापा राम अरे 12 दिन पहले भइल हमान का शादिया हो, टटके बसे नूर तोहार टटके में दिया हो, पैबू का सोनम हमार लइके परानावा हो, पैबू का सोनम हमार लइके परानावा हो, लगे रहल पहले से पालान हो। ध्यान दे बाबू, वो तीनों कातिल जब 20 लाख का नाम सुनते हैं, सबसे पहला हथियार आकाश चलाता है, राजा के सर पर मारता है, सर फट जाता है। राजा ऐसे सर को पकड़कर लेट गया, बोला अरे सोनम, सोनम मैं कभी नहीं सोचा था तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। सोनम मुझे बचा लो, सोनम मुझे बचा लो, मुझे बचा लो सोनम, ऐसा क्यों कर रही हो सोनम। लेकिन ये पपिनिया का देखा हो, ये बचाई, ये तो मारही बदे लेके गई लहल, हनीमून मनावे बदे ना, ये मारे बदे लेके गई लहल। स्वयं फिर ललकारती है कि काम करो, जल्दी जल्दी मारो, नहीं मरेगा ना अभी कोई आ जाएगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। अब उसी हथियार से बाबू वो पापी सब मारना शुरू कर देते हैं। और जो खून है सबके ऊपर छींटा लग रहा है, खून सबके ऊपर जा रहा है। अब देखिए जो हाथ है, अपने हाथ से राजा का हाथ वो पापिन हत्यारिन सोनम पकड़ती है और एक हाथ विशाल पकड़ता है, एक पैर आकाश पकड़ता है और एक पैर आनंद पकड़ता है। चारों मिलकर के बाबू अधमरा था, इतना जल्दी किसी का प्राण नहीं निकलेगा। अब वो ऐसे लुका करके खाई में राजा को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद कुछ दूरी पर जो हथियार लिए थे सब, वो हथियार भी फेंक दिए। आए पपिनिया का देखा हई अपन कपड़ा भी कुछ दूरी पर फेंक दहल, जोने में खून लगल रहल। अपन जो रिंगकोट पहन ले रहल ओके भी कुछ दूरी पर ले जाए के फेंक दलस। सबके गुमराह करे के मरले कि सब इहे जानी कि राजा की
हत्या हुई और इसके साथ साथ इसके पत्नी की भी हत्या हो गई, यही सोच रही है। उसके बाद जब चढ़ाई से उतरती है उस वक्त देखिए एक माँ का दिल, राजा के मम्मी का फोन जाता है, जो ऑडियो आप लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। उस माँ को बेटा से ज्यादा तो बहू की चिंता है। माँ फोन करती है, अरे बेटा बहू कुछ खाई हो कि नहीं, मैं बना रही थी फरारी, सोच रही थी कि मैं खाऊंगी और मेरी बहू आज उपवास है और मेरी बहू कुछ नहीं खाएगी, क्या बहू कुछ लेकर के खा लो, लस्सी पी लो, जूस पी लो, कोई फल खा लो। ये पपिनिया काका थी, नहीं नहीं मम्मी, मैं घूमने के चक्कर में अपना व्रत थोड़ी ना तोड़ूंगी। हाँफती है, जाती है और माँ बोलती है कि अरे बेटा क्यों हाँफ रही हो इतना, क्या हुआ? कहा था अरे मम्मी नहीं समझ रही हो, बहुत बड़ी पहाड़ी है, बहुत चढ़ाई है और जा रही हूँ झरना देखे, जो जहां से बड़ा वाला झरना बहता है। सासू माँ बोली अरे बेटा क्या जरूरत थी जाने के लिए? तो देखा ही पपिनिया के राजा के मार डरले बा, कहत का बा कि ये नहीं माने तो क्या करूं, मुझे जाना ही पड़ेगा। बड़ा जोर खक्खा मार के हंसती है और बोलती है कि फोन रखो मम्मी, मैं रात को फोन करूंगी क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। अभी पपिनिया का देखा फोन राजा का वही फेंकवा दलस, आपन भी मेन फोन जमन रहल ओके भी फेंक दलस, नया फोन लेके आइल। वो तीनों कातिल साथ में अपने 23 तारीख के घटना बाद 23 तारीख के ये चारों ट्रेन पकड़ना, फ्लाइट से ना होत बकाए कि हम पकड़ जाई, ट्रेन पकड़ के चारों इंदौर आ गए। जब इंदौर में आ गए तो राज कुशवाहा सोनम को, एक दोस्त था जो बाड़े पर रूम लेके रहता था, उसी रूम में छुपा देता है। फिर अपने क्या करता है, प्लाईवुड पर, जो प्लाईवुड कंपनी है सोनम की, रोज डेली आना जाना, मतलब वो इस हत्या में किसी को थोड़ा से भनक ना लगे कि नहीं राज कुशवाहा का हाथ है, क्योंकि डेली रोज देखते थे कि राज कुशवाहा तो आता था प्लाईवुड की कंपनी में डेली। धीरे धीरे समय बीतल बाबू, फोन लगता है ना बाप, परिवार के लोग परेशान हो गए। और जब परिवार के लोग परेशान हो गए तो यहाँ से सोनम का भाई और राजा रघुवंशी का भाई, ये दोनों लोग तुरंत टिकट कटवाते हैं और पहुंच जाते हैं मेघालय। मेघालय जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं और उसके बाद वहां की पुलिस कुछ माइंड से ज्यादा नहीं लेती है, क्योंकि यहाँ के भाषा में और वहां के भाषा में बड़ा अंतर है, इसलिए या कोई वजह से वहां का प्रशासन नहीं सुन रहा था। तो भयल का हो मास्टर साहब, अरे मोरे राम सुहागिन खूनी नागिन बन गई, सिंदूर मिटा के आपन कातिल हुई, या भागिन अरे भागिन अरे भागिन। ए बाबू, जब वहां के प्रशासन के लोग ध्यान नहीं इस बात पर देते हैं तो राजा रघुवंशी का भाई सोशल मीडिया का सहारा लेता है। और जब ये चर्चा सोशल मीडिया पर फैलने लगी कि दो कपल गए थे हनीमून मनाने के लिए शिलांग में, मेघालय में, दोनों कपल गायब है, कुछ पता नहीं चल रहा है, छानबीन जारी है बाबू। अब प्रशासन के लोग, मेघालय पुलिस को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, बड़ी मेहनत किए। जहां हमेशा बारिश ही बारिश होती रहती है, लेकिन उस बारिश के मौसम में भी प्रशासन के लोग बड़ी मेहनत किए बाबू। बड़ी मेहनत करने के बाद राजा रघुवंशी की लाश तो मिली, खाई में मिली, बहुत बड़ी खाई है। मीडिया के माध्यम से आप लोग सुने होंगे, 10-15 हजार फीट नीचे खाई में लाश मिली। जब लाश मिलती है तो लाश को कोई पहचान नहीं रहा है। एक टैटू बनवाया था राजा रघुवंशी, उसी नाम से, उसी टैटू से राजा रघुवंशी का भाई उस लाश को पहचान जाता है और लाश को लेकर के बाबू राजा रघुवंशी का भाई घर पर आ जाते हैं। और लाश को जब माता पिता देखते हैं, ए बाबू, उसी सड़ी हुई लाश पर गिर करके माता पिता रोते हैं। रोते कैसे हैं, उस समय का दृश्य क्या है, करुण रस का भाव बा मास्टर साहब। चल घासो टल लसिया माई बाबू पावल,
कुकुरे कहनो चल जैसे, कुकुरे कहनो चल जैसे, फटल पूरे देही राजा कौने हालत से होई सोनम पातो ही आया, सोनम पातो ही आया, खोजले ना कतई मिलत बाल। भाई गोविंद खोजत सोनमा बहिनिया के, सोनमा बहिनिया के, रुकल में ढाल में जाई। ए बाबू कहो जवन बाप मतारी अपने बेटवा के जात सुहाग देखलन, आज बाप मतारी अपने बेटवा का लाश पावत हवे, पूरी शरीरिये लगत मत चीरल बा, पूरी शरीरिये सड़ गई लगे जगह जगह से कोई नोच डलले बा, देखे लाक ना लाश रहल। माई बाबू रो रो लाश पर बेहोश हो जा। लेकिन ई भी राजा के मम्मी पापा के सतावत बा, कहल जाला बाबू मुगल भुलाए जाला लेकिन हेरायल ना भुलाला। इस सबके देखात बा कि हमार राजा तो मर गल, राजा का लाश दुआरे आ गई, लेकिन हमारे सोनम पतोह के साथे का होत होई, कहा हमार सोनम होई जियत बा कि मर गई, ई केहू के पता ना चलत बा। मतारी बेचारी रो रो के बाबू बेहोश हो जात बानी। ए भैया लसिया के ले जाए क्यों हो, अंतिम संस्कार लोग कैलस, देखा ना वही अंतिम संस्कार में एकर हिम्मत देखल जाए। राज कुशवाहा भी पहुंचल बा, पूरा हमदर्दी जतावत बा सोनम के नैहर सासुर से, लगत बा कि मेन इहे भयल बा। यहाँ का बात छोड़ी, अब तनी से दिमकवा फिर आप लोग मेघालय लेके चली। सोनम का पता ना चलत बा, सोनम का भाई गोविंद मेघालय में घूम घूम के अपने बहन सोनम के खोजत बा, जवन की वो हरामी इंदौर में बा। भाई रोई के खोजत कैसे बा मास्टर साहब? अरे कहवा पाई कवने जगहिया मोरा बहिनिया हो, बहनोई तो छोड़ी के गईल दुनिया मोरा बहिनिया हो। पुलिस के दल भी परेशान, खोजल हर जगहिया हो, मरल बा के जियत बा सोचल हर समैया हो। अरे बीतल 14 दिन सोनम का पता नहीं चल रहा है। सोनम का भाई उसी मेघालय में जंगल झाड़ी पहाड़ी में खोजता है, घूम घूम के रोता है। किससे पूछेगा बेचारा, वहां तो कोई हिंदी भाषा भी लोग नहीं समझते, वहां की भाषा ही कुछ और है। बेचारा पागल हो गया गोविंद, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहा जाता है बाबू 3 चीज पर आप लोग कितना भी पर्दा लगाएंगे, एक ना एक दिन राज तो खुल ही जाएगा। चोरी हत्या पाप खुले आप से आप। मेघालय की जो पुलिस है, मैं मेघालय के पुलिस को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बड़ी मेहनत के बाद हर जगह का सीसीटीवी फोटोज निकालते हैं। अब उसी से और जो मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से अब ये पता चलता है कि इस मेघालय में 4 फोन ऐसा था जो इंदौर का था। हिंदी भाषा में आपस में लोग बात करते थे। उसी मोबाइल नेटवर्क के चलते अब प्रशासन के लोग पहुंच जाते हैं होटल में, जहां वो तीनों कातिल होटल लिए थे। वहां से देखते हैं आईडी प्रूफ तो इंदौर का है। जहां से वो तीनों कातिल स्कूटी लिए थे वो भी साबूत है, इंदौर का एड्रेस है। अब पुलिस को साबूत मिलता गया, पुलिस सारा साबूत लेती है और एक साबूत तो सबसे बड़ा मिल गया। जब सोनम पहाड़ी पर अपने पति को लेकर के जा रही थी मारने के लिए, तो यहां से लौट कर आते वो सीसीटीवी में कैद है। अब एक फोटो ये मिल गया, होटल का फोटो मिल गया। अब सब साबूत जब मेघालय की पुलिस ले लेती है
और इंदौर पुलिस चली आती है और तीनों कातिलों को पकड़ लेती है। जब वो तीनों कातिल पकड़े जाते हैं, पुलिस कड़ाई करती है, तब वो डर जाते हैं तीनों कातिल। वो जो गुनाह किए थे सही सही बता दिए कि हाँ, हम लोगों ने मिल करके राजा रघुवंशी की हत्या किए हैं। साहब, हम लोगों की गलती नहीं है। सोनम हम लोगों को 50,000 रुपया और एक नई मोबाइल दे रखी थी। ऐसी से बातचीत करती थी, सारा लोकेशन भेजती थी। और राज कुशवाहा जो सोनम के फैक्ट्री में काम करता है, और वो भी बोला था कि हम 20 लाख रुपया देंगे मारने के लिए। साहब, हम लोग राजा रघुवंशी को हम लोग मिलकर के साहब हत्या कर दिए। अब बाबू, एक खबर जब सोशल मीडिया पर फैल गई कि तीनों कातिल मिल गए, सोनम जिंदा है, कहां है, प्रशासन के लोग खोज रहे हैं। अब राज कुशवाहा इस बात को सुनता है। अब राज दिमाग क्या लगाता है मास्टर साहब सोनम के लिए? सब ही समझावेला धा रावेला धीरा जवा